मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कई पेनल्टी के प्रावधान है, कई पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लाए। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे कानून है उसको व्यवस्थित और अपराध मुक्त कर आपराधिक प्रावधानों को युक्ति संगत और तर्क संगत बनाना है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू किया गया था उसी अनुरूप ये राजस्थान में ऑर्डिनेंस लाया गया है। हम इसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे छोटे छोटे अधिनियम है उनमें जहां भी पेनल्टी के प्रोविजन है, सजा के प्रोविजन है, वहां पर हमने आर्थिक दंड के प्रावधान किए हैं। और इस क्रम में हमारा मेन जो उद्देश्य है वो गैर अपराधीकरण है, डिक्रिमिनेशन का है, ताकि व्यक्ति निर्भीक होकर के कानून की पालना करते हुए आगे का कार्य कर सके। उदाहरण के लिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 उदाहरण के लिए उसमें 6 माह की सजा 500 रुपए का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति वन संपदा को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ काटता है, बाहर ले जाता है वगैरह वगैरह, उसके स्थान पर हमने इसकी पेनल्टी 6 माह का जो सजा का प्रावधान उसके जगह 5000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया है। इसी तरह जैसे पेड़ काटने वाला एक बहुत विषय राजस्थान में चल रहा है और अनेक पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस विषय को उठाया है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, जिसको हमारी लोगों भाषा में अब इंडिया लोग भाई लोग खेजड़ी नहीं काटे, पेड़ नहीं काटे का लिखते हैं। और राजस्थान खासकर अधिनियम की धारा 23, 24 और 26 में इसके प्रावधान है और उसमें 100 रुपए का प्रावधान था एक पेड़ काटने पर, दोबारा करने पर इसके डबल का प्रावधान था। इसको बढ़ा करके हमने 1000 रुपए कर दिया है 100 रुपए के स्थान पर, दोबारा अगर करता है तो उसका डबल। और इस तरह इस प्रावधान को सख्त बनाया है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, पेड़ नहीं काटे जा सके। और ये जो बार बार आम जन की आवाज आ रही है उसमें भी साथ मिलकर हमारे इन कानूनों में छोटे छोटे तकनीक प्रशासनिक स्तर पर जो उल्लंघन के सिविल कारावास के 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की सजा के जो प्रावधान थे उनको इस कारण से मॉनेटरी पेनल्टी में बदला है, आर्थिक दंडात्मक रूप में बदला है। वन नियम के साथ ही साथ जो गंभीर प्रवृत्ति के थे उसके हमने, जैसा अभी मैंने बताया राजस्थान खासकर अधिनियम का, उसमें हमने कंपनसेशन के बाद पेनल्टी के प्रावधान बढ़ाए हैं। राज्य सहायता उद्योग है उसमें पर्याप्त जो कानूनी थे उसको सजा के स्थान पर पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी के प्रावधान किए हैं। जयपुर में वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का 2018 के जो नियम है उसमें आप बर्बादी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें हमने सिविल लाइन के कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान इसे हटाते हुए अर्थदंड मॉनेटरी प्रावधान को बढ़ाया है। और ये कुल मिलाकर के राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को आज हमारे कैबिनेट में मंजूरी दी है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके उसी आधार पर ये आज के तारीख में निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय एक और लिया है।
हमारा किशनगढ़ का एयरपोर्ट है। जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली का अल्टरनेटिव बन रहा है, खूब अच्छी सर्विसेज भी है, हवाई जहाज खूब ज्यादा, कभी कभी अधिक भार भी बढ़ जाता है। जयपुर का अल्टरनेटिव किशनगढ़ बने, इसीलिए वहां जमीन एक्वायर करके, जमीन प्राप्त करके इसका विस्तार किया जाना भी आज की कैबिनेट में मंजूरी दी है। और उसके लिए शायद जमीन जरूरत पड़ी तो एक्वायर करके या अवेलेबल जो सरकारी जमीन है उसकी साइड दे करके हमारे किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में हम करीब प्रारंभिक स्तर पर 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उस अथॉरिटी को उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो उड़ान उतरने चढ़ने के लिए वो पट्टी बनाना या जो भी उनका टेक्निकल प्रावधान करना वो कर सके। और भविष्य में जब कभी भी जयपुर में अगर किसी हवाई जहाज को उतरने या चढ़ने में दिक्कत हो तो किशनगढ़ अल्टरनेटिव बने। और राजस्थान जो कि समृद्ध और विकसित और पर्यटक की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, और किशनगढ़ हमारे पर्यटक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको 15 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान है, आप लोग सब रोजीना देखते हैं, उसमें 90 दिन के अंदर मातृक आश्रितों को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। 90 दिन की अवधि के उपरांत आवेदन करता है तो उसके रिडक्शन के लिए फाइल भेजनी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी साथियों ने महसूस किया कि जिसके परिवार में कमी हुई है उसको 90 दिन तक का परिवार में जो है दस्तावेज इकट्ठे करने टाइम लगता है, इसलिए उसको बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। 180 दिन तक कोई भी मृतक कर्मचारी का आश्रित जो सेवा पाने योग्य है वो संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा, और 90 के स्थान पर इसको डबल करके 180 दिन किया। एक हमारा, हम जब नियुक्ति के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा हमारे जो एग्जाम होते हैं या हमारा इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है, उसके बाद उस नौकरी में एक वेटिंग लिस्ट पे निकलती है। उस वेटिंग लिस्ट की 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है। कोई कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, 100 कांस्टेबल लेने हैं तो उसके 10% वेटिंग निकाल दे ताकि वो ले। वो वेटिंग लिस्ट में 6 महीने बाद में एडजस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये महसूस किया गया कि 6 माह की अवधि कम है, इसको भी बढ़ाई जावे, और इसके लिए हमने तय किया है कि इसकी अवधि डबल की जावे, और इसीलिए उसको डबल भी किया गया है। साथ ही साथ लिपिक वर्ग जो हमारा है, चतुर्सेवी कर्मचारी है, उसको कार्मिक द्वारा 7 दिसंबर 2022 को अधिसूचना द्वारा मृतक अथवा स्थायी रूप से जो अशक्त हो जाता है हमारा कर्मचारी, सेवा कर्मी में, मिलिट्री में, उसको नियुक्ति देने का भी प्रावधान किया था। इसी प्रकार 8 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी, उसमें एक लापता हो गए थे या आज दिन तक पता नहीं, डेथ हो गई थी, उनके संबंध में भी। और 6 फरवरी 2024 को जो कोविड में कई लोगों की डेथ हो गई थी, कोविड के कारण जो डेथ हुई, जो प्रमाणित होता है,